गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हेमंत शर्मा एक बार फिर आपका प्रज्ञा एकेडमी गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट, ये जो हमारी बीमारी चल रही है कोविड-19 कोरोना, इसका अभी कोई पता नहीं है कि कब ये समाप्त होगी, ठीक है, कब हमारे स्कूल ऑफलाइन मोड में आएंगे। इसलिए डियर स्टूडेंट, आप अपने समय को वैसे ही बर्बाद नहीं करें, क्योंकि आपका एक एक समय, एक एक मिनट आपकी कीमती है आपके भविष्य के लिए। इसलिए घर बैठे प्रज्ञा एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस का चलो आनंद लो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक चल रहा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमने जाना, और वो टेंस हमारी कंप्लीट हो गई। आज हम नेक्स्ट टेंस लेकर के आए हैं और कोशिश करेंगे कि आज या नेक्स्ट डे हमारा ये टेंस का टॉपिक कंप्लीट हो और आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होती है, किसे कहते हैं? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की हम बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ऐसी टेंस जिसमें कार्य का भविष्य काल में जारी होने का क्या हो, बोध हो, तो वो कहलाती है हमारी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाती है। ऐसी टेंस जिसमें जो एक्शन है, कार्य है, उसका फ्यूचर टाइम में, ठीक है, जारी रहने का, कंटिन्यूअस फ्लो में होने का क्या होता है, बोध होता है, वो टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाती है। इसकी पहचान की बात करते हैं तो इसके हिंदी वाक्यांश में क्या आता है? रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये शब्द आते हैं। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे एवं हुआ होगा, हुआ होगा, हुई होगी आदि शब्द आते हैं। और कार्य का भविष्य काल में निश्चित समय पर जारी रहने का बोध हो, वो टेंस हमारी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाती है। क्लियर? जैसे राहुल कल इस समय, राहुल कल इस समय तुम्हें हिंदी पढ़ा रहा होगा, तुम्हें हिंदी पढ़ा रहा होगा। क्लियर? तो इस प्रकार का जो सेंटेंस होगा, हिंदी की पहचान की बात कर रहे हैं, अभी इंग्लिश की पहचान की बात नहीं कर रहे, कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होगी, वो हमारी कहलाती है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और ये अपना क्या देखा? एग्जाम्पल देखा कि फ्यूचर मतलब भविष्य काल में कार्य का जारी रहने का क्या होगा? बोध होगा। तो जारी रहने का बोध है कि वह कल इस समय कल क्या कर रहा होगा? पढ़ा रहा होगा। तो उस समय कार्य कर रहा होगा, क्या करेगा? जारी रहेगा। तो वो हमारी कहलाती है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब इंग्लिश में हम इसको कैसे पहचानेंगे? इंग्लिश सेंटेंसेज में तो उसके जो टाइम वर्ड्स हैं वो है एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो। क्या है? एट दिस टाइम टुमारो आए, एट दिस मोमेंट टुमारो आए, एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट टुमारो। क्लियर?
या कोई फ्यूचर टाइम आए, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस मोमेंट टुमारो आए, तो वो ये जो वर्ड है वो इंडिकेट करेंगे, किसको इंडिकेट करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को इंडिकेट करेंगे। क्लियर। अब इंग्लिश में इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इसमें आपको मैं बताता हूँ। तो इंग्लिश में इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आती है shall और will, साथ में क्या आता है, will आता है, shall be या will be, ठीक, और प्लस इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing आता है। ये इसकी स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट, कि shall be या will be प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing। shall का यूज कब करते हैं आपको बता रहा है, जब फर्स्ट पर्सन होगा। क्या होगा, फर्स्ट पर्सन। आप पूछोगे फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में कौन सब्जेक्ट आते हैं, तो फर्स्ट पर्सन में ये दो सब्जेक्ट आते हैं, आई और वी, आई और वी, और अदर्स जो भी होगी उसमें यूज करेंगे, हम सिस्टम यूज करेंगे, बिल का यूज करेंगे। मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। अदर्स में आप क्या है, यू आ गया, दे आ गया, ठीक है, वी बोथ, ही सेज नेम आ गया आपके, ही सी एज और क्या नेम। कहने का मतलब सेकंड और थर्ड पर्सन में विल का यूज और फर्स्ट पर्सन में शैल का यूज करेंगे, ठीक है, शैल बी या विल बी, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसमें क्या आती है, आईएनजी आती है। तो ये थी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसकी अब स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार की है। इसकी स्ट्रक्चर बनेगी आपकी, क्या बनेगी, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वी, ठीक, शैल बी और विल बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्योंकि आपको बता रखा है कि कंटिन्यूअस का नाम आ गया, आपको क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। क्लियर। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस एम फर्स्ट में आईएनजी प्लस आपका जो भी आए ओसीए। ये अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर हुई। ये किसकी हो गई, अफर्मेटिव की। अब हम बात करें इसकी नेगेटिव की, तो नेगेटिव में क्या होगा कि वो सब्जेक्ट होगा, शैल विल हेल्पिंग वर्ब आएगी, और उससे पहले आपको नोट लगाना, नोट प्लस फिर क्या आएगा, वी, ये आपको ध्यान रखना है। शैल विल प्लस नोट प्लस वी, फिर वही आ जाएगी हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या, आईएनजी प्लस ओ सी और ए। क्लियर। ये हो जाएगी हमारी नेगेटिव की। और इंट्रोगेटिव की, इंट्रोगेटिव की क्या होगी कि शैल विल पहले आएंगे, फिर सब्जेक्ट आया, फिर वी आया। क्लियर। शैल विल पहले, फिर सब्जेक्ट क्या आएगा, वी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या, आईएनजी, फिर ओ सी और ए, क्वेश्चन मार्क। ये हो जाएगी हमारी इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की हम बात करें, इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, तो वो ऐसे कैसी होगी कि आपका शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट लगा देना है, फिर भी कहने का होगा, ध्यान रखना है, नोट आपको तीसरे नंबर पे लगाना है, थर्ड नंबर पर। तो सब्जेक्ट होगा फर्स्ट, शैल फर्स्ट, सेकंड सब्जेक्ट, और थर्ड पे क्या, नोट। क्लियर। वी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या, आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ओ सी ए और क्वेश्चन मार्क। तो ये आपकी कंप्लीट हो गई फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। एक बार रिपीट करता हूँ, इसकी जो हिंदी पहचान है वो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होगी, आदि आते हैं। ठीक, मैं एग्जाम्पल में लिया कि राव कल इस समय तुम्हें हिंदी पढ़ा रहा होगा। क्लियर। रूल्स बताए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो शैल भी और क्या आती है, विल भी आती है। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल भी, अदर्स के साथ विल भी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या, आईएनजी। ये उसकी चारों
जो सेंटेंस हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव स्ट्रक्चर है। अफर्मेटिव की सब्जेक्ट shall will प्लस बी प्लस एम बी फर्स्ट में आईएनजी ओसी ए। अब आपको केवल ये ध्यान रखना होगा कि shall will प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आए तो वो जो टेंस होगी वो फ्यूचर कंटिन्यूअस होगी। shall will बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। नेगेटिव है तो सब्जेक्ट shall will प्लस नोट प्लस बी प्लस एम बी फर्स्ट में आईएनजी ओसी ए। उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव में पहले आ जाएंगे हमारी एक्टिव वर्ब shall will प्लस सब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी ओसी ए। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में shall will प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट लगा देंगे, एक नोट लगेगा बी और ऐसे कैसे मैंने फर्स्ट फॉर्म आएंगी ओसी ए। अब इस एग्जांपल को देखते हैं कि राहुल कल इस समय तुम्हें हिंदी पढ़ा रहा होगा। क्लियर? तो रहा होगा नहीं होगी आपको पता है किसमें आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है shall will बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट देखेंगे क्या राहुल। राहुल थर्ड पर्सन में आता है इसलिए ऐसे बोलते क्या जाएगी विल बी। क्लियर? अब पढ़ानी क्या होती है टीच। टीच में क्या लगा देंगे आईएनजी तो हो जाएगा टीचिंग। पढ़ा चलो तुम्हें यू लिख दो या हिंदी में लिख सकते हैं आप यू। हिंदी में वो ऑब्जेक्ट से कैसे लिख सकते हैं आप पहले हिंदी लिखो फिर टू यू कर दो। ठीक है? कल इस समय तो कल इस समय की हो जाएगी at this time tomorrow। at this time tomorrow। क्लियर? तो ये हमारा सेंटेंस हो गया राहुल विल बी टीचिंग यू हिंदी at this time tomorrow। एग्जाम में कैसे आता है? एग्जाम में ये आपके ब्लैंक स्पेस आएगा स्टूडेंट्स, क्या आएगा पर ब्लैंक स्पेस आएगा और पोस्ट तक वर्ब आएगी आपकी टीच। अब इसमें हमें करेक्ट फॉर्म भरनी है। अब करेक्ट फॉर्म कैसे भरेंगे तो वो टाइम वर्ड देखो एट दिस टाइम टुमारो। कोई ऐसा वर्ड आएगा जो इंडिकेट करेगा उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को आया एट दिस टाइम टुमारो। एट दिस टाइम टुमारो आया है तो क्या होगा shall will बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। राहुल थर्ड पर्सन है तो इसलिए क्या जाएगा will बी और इसमें क्या लगा दो आईएनजी लगा दो। क्लियर? तो ये हुई हमारी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आई होप कि आपके समझ में आई होगी।